स्टूडेंट, आपके सामने आज हम फिर बताएंगे आपका सांख्यिकी का। आज आपका रहेगा बहुलक, और बहुलक में आज हम बताएंगे सारणीबद्ध बहुलक और लाइन वाले बहुलक। मतलब जैसे कि आपको हमने पहले पार्ट में बताया था, ये आपका समांतर माध्य है। ये आपका क्या है? समांतर माध्य। समांतर माध्य मैंने पहले वीडियो में कंप्लीट कर दिया और उसमें हमने समझाया पहले बेसिक, जैसे समांतर माध्य, माध्यक, माध्यिका, बहुलक, तीन चीजें होती हैं। अब तीनों में समांतर माध्य हमने बता दिया है और माध्यक, माध्यिका और बहुलक बताना है। तो हम बहुलक बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है कि इसको हमें समझ लेना है कि ये चीजें क्या होती है। देखिए, सभी में हमें दो कैटेगरी होगा, चाहे तीनों में हमें एक लाइन वाला होगा। लाइन वाला समझ सकते हैं, लाइन वाले आएंगे जो बहुविकल्पी में आएंगे, ओएमआर में। और सारणी में दो प्रकार की सारणी होती है, एक आपका वर्ग अंतराल वाला, एक बिना वर्ग अंतराल वाला, ठीक है। तो हम चलते हैं, बताते हैं समांतर माध्य। इसमें तीनों विधियां हमने दिया, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य, विचलन, सभी विधियां हैं, आपको यहां पर मिल जाएगा। पहले पार्ट में देख लेना, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो आपको देख लेना है जरूर। चलिए हम इसको मिटा करके आपको दिखाते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, आप देख लीजिएगा। ये होता है तीन टाइप का आपका बहुलक। इस तीन टाइप के अलावा आपको बहुलक मिलने वाला नहीं है और इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो जरूर वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें करना। आपका लघुत्तरी, अति लघुत्तरी या जो भी रहेगा क्वेश्चन, इसमें आपका ओएमआर वाला बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये ओएमआर वाला इसमें से आपका बनने वाला है। और ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये लाइन वाला क्वेश्चन है, जो आपको ऐसे लाइनें दी जाएंगी और बोला जाएगा कि इसमें से निम्नलिखित ये कुछ छात्रों के प्राप्तांक है, कुछ छात्रों के प्राप्तांक है जिनका हमें इसमें हमें बहुलक बताना है। क्या बताना है? बहुलक। तो हम सबसे पहले काम क्या करना है, बहुलक बताने से पहले हम देखेंगे कि ये छात्र कितने हैं इन सब में। तो देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार आई हुई है, बारंबारता किसकी ज्यादा है, किसकी बारंबारता देखिए। तो लिखेंगे इसमें देखेंगे 2, 1, 2, 3, 4 बार बारंबारता कितनी बार आया है? 4 बार आया है। तो 2 कितनी बार आया है? 4 बार। आप इसको सारणी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप ऐसे लिख लेंगे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। ऐसे देख लेंगे तो ये हो जाएगी संख्या। संख्या मतलब ये प्राप्तांक, और यहाँ पर उसकी बारंबारता, यहाँ पर उसकी बारंबारता। ये लिखना नहीं है, केवल समझने के मैं बता रहा हूँ। एक अच्छा 8 का काम है। 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 3, 4 बार। ये 4 बार आया है। 4 कितनी बार आया? 1, 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया? 1, 2, 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया? 1, 2 बार आया है। 6 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 8 कितनी बार आया है? 1, 2 बार आया है, ठीक। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कितनी बार है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? सबसे अधिक कौन आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है। कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा किसकी बारंबारता अधिक है? 2 की। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, इसको बनाना नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 2 की बारंबारता, 2 की बारंबारता, 2 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक 4 है, सबसे अधिक 4 है। इसलिए बहुलक 2 है, इसलिए बहुलक 2 है, इसलिए बहुलक 2 है, इसलिए बहुलक 2 है। बात समझ गए? लाइन वाला कैसे आपको निकालना होगा? ये आपका ओएमआर में वर्क करेगा, ठीक है। अगर ये ओएमआर वाले में नहीं पूछा जाता तो ये वाला पूछा जाएगा, ध्यान देना। अगर ये नहीं पूछा जाता तो ये वाला पूछा जाएगा। इसको हम लास्ट में, मतलब इसके बाद बताएंगे, क्योंकि वो बड़े में पूछा जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं बहुलक पूरा कंप्लीट आपको आए, बहुलक आपको पूरा कंप्लीट आना है। अभी ये वाला कैसे? इसमें हमने देखिए यही सारणी तैयार कर दी है। तो आप देखेंगे कि इसमें देखेंगे 20 की बारंबारता, ये नीचे 20 की बारंबारता, 8, 15, 15 ऐसे ऐसे ना। तो इसमें देख रहे हैं किसकी बारंबारता अधिक है? तो देख रहे हैं हमारा 20 की बारंबारता सबसे अधिक है। और अगर इस तरीके से ये कम होता, मान लीजिए यहाँ पर 1 ही होता, दिमाग लगाइए, मान लीजिए यहाँ पर 1 ही होता, अगर आप यहाँ पर 1 ही लिखते, केवल 1, तो अब यहाँ पर किसकी बारंबारता अधिक होती? तो यहाँ पर आप देखते, अब इसके बाद हमारी बारंबारता 15 की अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 7, जो कि 15 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक कितना होगा? 15 होगा, इसलिए बहुलक 15 होगा। तो बात को समझ गए ना कि ये लाइन वाला और एक यहाँ पर 1 अंक लिखा हो, केवल मतलब 1 ही अंक, इस तरह ना हो। देखिए वर्ग अंतराल ना आया हो, तब आपको ये चीजें अपनाना है। जब वर्ग अंतराल आएगा तब आपको कैसे करना है, वो चीजें हमने बताना है। और वही चीजें चलते हैं वर्ग अंतराल वाला
बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या समझ रहे, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसकी बारंबारता अधिक है। किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। बस वही काम हमें दिमाग में बैठाना है, किसकी बारंबारता अधिक है। तो अपने में चले आइए, इसमें किसकी बारंबारता अधिक है, इसमें सबसे बारंबारता किसकी अधिक है, इसकी बारंबारता अधिक है, देख लीजिए, ठीक है। सेम यही कंडीशन इसमें है, इसकी बारंबारता अधिक है तो 15 बहुलक है, लेकिन इसमें इसकी बारंबारता अधिक है तो बताइए 35 होगा कि 45 होगा, ये तो फिक्स नहीं है। और यहाँ पर बोला जाए 35 और 45 के बीच की कोई एक संख्या बहुलक होगी, कोई एक संख्या 35 और 45 के बीच की कोई एक ऐसी संख्या होगी जो बहुलक होगी, मतलब बहुत बार आएगी। अब ये तो फिक्स नहीं हो सकता, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी, तो इसीलिए इसका रूल आपको लगाना पड़ेगा। और इसमें तो हो जाता है कि 7 किसकी बारंबारता 15 की, तो 15 हो गया बहुलक, ठीक है। और इसमें देख रहे हैं 4 सबसे ज्यादा है किसका, 2 का, तो 2 बहुलक हो गया। बात समझ गए। इसमें लेकिन पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए इसको आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक। कैसे लिखेंगे इसको रफ कर देते हैं, मतलब इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, और उसके बाद आपको सारी चीजें हम साफ साफ बताते हैं। अब आपको यही लगाना है, यही पेपर में आने वाला है। ये तो आपको एक एक अंक में आएगा, लेकिन ये आपका 4 अंक में आने वाला है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। बारंबारता क्या, बहुलक लिखिए, क्योंकि बारंबारता पहले लिख देंगे तो ऐसे बहुलक, बहुलक मतलब बहुलक क्या है, तो बहुलक यहां किसकी बारंबारता अधिक है, 23, यहां किसकी बारंबारता अधिक है, ठीक है। मतलब यहां पर बहुलक में यहां अधिकतम संख्या, मतलब अधिकतम बारंबारता, ठीक है। यहां अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, ये लिखने वाला भी आपको जरूरी है जानना। बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 23 है, कौन सा है, 23 है, ठीक है। अधिकतम बारंबारता कौन सा है, 23 है। मतलब यहाँ से आपने पता चल गया कि 23 है, कि देखिए सभी तो कम है, सभी कम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब अधिकतम बारंबारता 23 है तो इसका वर्ग कौन सा माना जाए, इसमें कौन सा बहुलक होगा, ये वाला होगा बहुलक, ये वाला। मतलब अब ये वाला इसके बीच के होंगे, तो इसलिए वर्ग हमारा ये वाला हो जाएगा। कौन सा, इसको वर्ग ले लेंगे, इस वर्ग को ले लेंगे, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर 35 से 45। आप चाहे बराबर लिखे या ना लिखे, इससे मतलब नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। बहुलक वर्ग इतना इतना है लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुलक वर्ग आपको मिल गया। अब हमें इसमें बहुलक वर्ग के बाद इसका वर्ग माप निकालना है, इस वर्ग की माप कितनी है। तो वर्ग माप आप ऐसे लिखिए, वर्ग माप, वर्ग माप, वर्ग माप क्या होता है, इस बीच के अंतर को, इसके बीच के अंतर को, मतलब इसमें कितने 35 में कितना जुड़ा कि 45 हो गया, तो आपका 10 जुड़ा हुआ है। मतलब इसके बीच का अंतर आप ना समझ पाए तो पीछे वाले में आगे वाले को घटा दीजिए, तो आपका निकल जाएगा। ये ऊपरी सीमा होती है, निचली सीमा होती है, ये उच्च सीमा है, निम्न सीमा, मतलब ठीक है। तो आप यहां से इसको घटा दीजिए तो आपका निकल जाएगा। और वर्ग माप को हम h नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसको, हम h नाम देते हैं। ध्यान देना, इसको आपको एक ही की चीजें पता होना चाहिए कि h हाईएस्ट कितना हाई गया, कितना 35 में कितना हाई और गया, तो हमारा 10 जुड़ा है जो 45 हो गया है, इसलिए इसका हमारा बहुलक मतलब h हमारा वर्ग माप कितना हो जाएगा, h 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 10, ठीक है। बात को समझ में आया, तो ये 10 हो गया। एक एक चीजें समझना, पहले हम सारी चीज लिख देंगे, उसके बाद हम दूसरे कलर से इसको हम लगा देंगे। तो ये 3 चीजें निकल, बारंबार। अब जो बारंबारता अधिक है तो उसको जिसको हमने माना वही हमारा वो है। और एक चीज इसमें हमारा हाई गया तो कितना 45, कितना हाई जाने में, ये एच हमारा कितना निकला 10, लेकिन पहले कितना था, पहले 35 था। और जो पहले होता है उसको हम निचली सीमा बोलते हैं, उसको हम निम्न सीमा बोलते हैं। कौन सा, निम्न सीमा, ऐसे आप लिख सकते हैं, निम्न सीमा लिख सकते हैं। और निम्न सीमा मतलब निचली मतलब क्या होता है, लोएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल, ठीक है। एल बराबर हमारा कितना हो गया, 35 हो गया,
L बराबर 35, मतलब आप समझ गए। 35 में आपने 10 को जोड़ा तो 45 हुआ था, तो आपको ये L लो इतना था, हाई आपका हुआ 45 जोड़ने के बाद, H आपको 10 जोड़ना पड़ा। दिमाग में बैठा लेना कैसे कैसे क्या होता है, अभी फिर एक बार रिवीजन कर देंगे तो वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। अब आपको एक कहानी समझना है और सबसे सटीक यही होता है, अगर यही जो समझ जाता है तो समझ लीजिएगा। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, दिमाग बैठाइएगा। सबसे पहले आप 0 फिर 1 फिर 2, दिमाग में बैठाइएगा। 0 1 2 ऐसे आता है ना। सबसे पहले कौन सा कहते हैं 0, फिर उसके बाद कौन सा 1, उसके बाद कौन सा था 2। अगर आपको कोई बोले कि उच्च श्रेणी प्राप्त किया है लड़का कितने है, नंबर 1 पर है, और कोई चीज को मैं कि तुम क्लास में कितने नंबर पाओ, नंबर 1 पर आओ, बोलते नहीं कि नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 पर, मतलब है कोई भी चीज आप निकाल रहे हैं नंबर 1 पर हो, नंबर 1 पर हो। तो आपने जो पहले निकाला इसको आप नंबर 1 मान लीजिए। 1 देखिए एफ सभी ए कौन सी लाइन है, एफ वाली लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन एफ है, मतलब बारंबारता हमारी है, पूरी पूरी बारंबारता है। तो हमारा एफ कौन सा है, ये F1 है, क्योंकि ये नंबर 1 पे आया है और नंबर 1 के पहले आता है, 1 के पहले इधर 0 आता है, मतलब ये आपका F0 है, और 1 के बाद F2 आता है, तो इसका मतलब F2 है। बात समझ में आया कैसे पकड़ना होगा। जो आप बारंबारता निकालते हैं उसको आप F1 मान लेंगे, मतलब फर्स्ट पर आया है, और फर्स्ट से पहले 0 आता है और फर्स्ट के बाद आपका 2 आता है। तो इस तरीके से 0 1 2 यहाँ से निकल गया ना। बस यही चीज आपको यहाँ पर आपको लाके लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे आपको लिखना है, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अधिकतम, जैसे कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, ऐसे भी लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब इसको क्या बोलते हैं F1, क्योंकि पहले जो बारंबार थे उसको F1 हमारा कितना है 23, ठीक है। और इसके ठीक पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले इसको ऐसे लिखना है, उसके ठीक पहले, ठीक है। इस बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब पहले उसके पहले जो ठीक पूर्व, मतलब उसके पहले वर्ग की बारंबारता हमें लिखना इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि लिखना पड़ेगा बारंबारता। इसको हम पहले आएगा तो 0 आएगा, F0 ये हमारा कितना है 21 है, और ठीक इसके बाद के ठीक बाद, इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा के ठीक बाद, ठीक है। इसको हम लिख नहीं रहे कुछ, यहाँ पर पहले था, यहाँ पर वही शब्द, ठीक है, वही शब्द। तो इसको बोला जाएगा F1 F2, क्या बोला जाएगा F2 हमारा कितना होगा 14, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, और फार्मूला एकदम इजी आपको हम समझाएंगे। फार्मूला ही सबसे बड़ा कहानी है, और फार्मूला अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो समझ लीजिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए फार्मूला आपको बताने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लगाना कैसे है, दिमाग लगा। आप कभी भी घटाते हैं तो 1 में से 0 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे, दिमाग लगाइए। 1 में से 0 घटा लेंगे ना, घट जाएगा, 1 आ जाए, लेकिन 1 में से 0 में से 1 कैसे, 0 में से 1 नहीं घटेगा ना। यही कॉन्सेप्ट आप रखने रहना दिमाग में कि हमें 1 में 0 घटाना है, 1 में हमें 0 घटाना है, ठीक है। अब दिमाग बैठाइएगा। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, F1 मतलब F1 माइनस में कौन सा घटाएगा F0। देखिए मैंने 10 लिखा है ना, ये चीज आपको दिमाग में बैठी रहेगी तो एकदम दिक्कत नहीं होगी। देखिए फिर इसी तरीके से F1 माइनस F0 दोनों तरफ लिख दिया आपने, दिमाग बैठाना। F1 में F0, 1 में 0 ऊपर, 1 में 0 नीचे, 1 में 0 ऊपर, 1 में 0 नीचे, लेकिन नीचे आपको यहाँ पर दोगुना कर देना है, और साथ ही अभी F2 बच रहा है, बस यही काम है। देखिए इसमें दोगुना कर देना है, माइनस में F2 और लिख देना है, ओके। ये काम आपने कर लिया। तो इसके साथ आपको H का गुणा कर देना है, और फिर प्लस में L लगा देना है, और ये हो जाएगा बहुलक, ठीक है। एकदम इजी फार्मूला है, आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। कैसे मैंने बनाया, दिमाग में बैठाइए।
F1 में F0, F1 में 1 में 0, 1 में 0, 1 में 0 दोनों तरफ लिखे हमने, इसमें 2 गुना, फिर F2 माइनस में लिख देंगे। F2 अभी F2 बचा है ना, तो F2 भी लिख देंगे। 1 लिख दिए, 0 लिख दिए हैं, तो 2 बच रहा है, 2 लिख दो। 2 गुना करके F2 लगा दो, गुणिया से लगा के यहाँ पर L लगा देना है प्लस में, और फार्मूला आपका क्रिएट हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसी पर आपको रखना है और हम रख करके आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर तो बहुलक, यहाँ पर लिखेंगे बहुलक, ठीक है, इसको हम m से बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें l लिखना है। क्या लिखना है? l का मान हमारा कितना है, यहाँ से देखेंगे 35। क्या है? 35 प्लस, फिर है आपका f1 हमारा कितना है? 23 में कौन सा घटाना है? f0 21। फिर वही काम है कि 23 में क्या घटाना है? 21, लेकिन इसका 2 गुना कर देना है, इसका 2 गुना कर देना है, और यहाँ F2 माइनस में और लगा देना है, तो यहाँ पर 14 और लगा देना है, और इसके साथ में हमें h का गुणा कर देना है, मतलब 10 का गुणा कर देना है। ठीक है, अब ये h आप बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। और मन कहे तो ब्रेकट भी मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ब्रेकट इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में, पहले आप इसको गुणा कर लीजिए तब इसको l को जोड़िए, और ब्रेकट्स कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए 35 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस 23 में 21 घटाएंगे तो आपका पता है कि 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 2। यहाँ पर देखिए 23 दूना 46 होगा। पहले आपको गुणा करना है, याद करना, पहले गुणा करना है, और इस तरीके से 21 और 14 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाए, क्योंकि ये माइनस में दोनों है, 21 और 14 दोनों माइनस में है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, और गुणे में आपका 10 है। एक एक स्टेप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ऐसे करना। अब इस 2 को यहाँ पर 46 में 35 में आपको घटाएंगे, तो 46 में आप 35 घटा देंगे, तो 46 में आप पहले 30 घटा दीजिए तो आपका 16 आएगा, 16 में 5 और घटा दे तो 11 आ जाएगा, 11 और गुणा 10। ठीक है, ये आपका आ गया। अब क्या काम करना है? पहले काम को आपको करना है, या तो आप इसको पहले इसमें गुणा करिए, इसका बटा 1 मान लीजिएगा, या तो आप इन दोनों का गुणा करके तब 11 से भाग दीजिए, या तो आप पहले इसको काट लीजिए तब आप गुणा कर लीजिए, अगर काटे तब नहीं कटा तो इसको आप गुणा कर लीजिए। तो सीधी सीधी बात, आप इसको इस तरीके से कर दीजिए, 2 और बटा 11। अब आपको एक काम करना है, चाहे इसको भिन्न के रूप में हल कर दीजिए तब इकट्ठा काट दीजिए, या तो आप 20 से 11 को काट लीजिए, बात वही होने वाली है। इसको हमने पहली वीडियो में समझाया है। जैसे देखिए, अगर आप करते 35 प्लस 20, दोनों तरह हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको इसको भिन्न के रूप में हल करना है, इसको 1 मान के हल करना है, तो 11 का इसमें गुणा करें, 11 × 5 = 55, 11 तो यहाँ 33, 33 5 आप करते तो 38 होता, और प्लस 20 करते और बटा में 11 × 1 = 11 करते, तब आपका क्या होता? ये हो जाता आपका 20, यहाँ पर देखिए 400 हो जाएगा, और 405 हो जाएगा, और बटा में 11 काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 चौको 44, 11 3 33, दशमलव लगेगा, 3 33 गया 40 है, 40 में 7 और बच रहा है तो 75 बनेगा। और इस तरीके से हम 11 छक्का 66 जाएंगे, 11 छक्का 66, फिर 66 4 और 5 9 बच रहा है, 9 में 11 88 जाएगा, लगभग आपका 3.68 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर दशमलव लगेगा, सॉरी गलती है, पहले दशमलव कहाँ लगा दिए, भूल से हो गया, क्योंकि दशमलव कट रहा है 2 बार। तो इस तरीके से, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते, दिमाग लगाइए कि इस तरीके से करते, मतलब आप 35 पहले लिखे रहते और प्लस आपको 20 और 11 को ही काट लेना है। 35 आप ऐसे लिखे रहिए, 20 को ही पहले काट लीजिए, तो 11 से 20 को काटिए, इजी रहेगा। 11 का काटेंगे, 11 × 1 = 11, 11 दूना 22 जाएगा, तो 11 × 1 = 11, दशमलव लगाइए, इसमें 11 × 1 = 11, 9 बच रहा है, तो 90 बनेगा, और 90 में 11 × 88 जाएगा, 11 × 88, तो इस तरीके से 20 बचा, फिर 11 × 1 = 11, उसको छोड़ दीजिए, बस हो गया। ये 35 है और 1 दशमलव, 35 1 1.8, देखिए इसको बोल दीजिए 35, क्योंकि दशमलव के बाद है, दशमलव पहले 1 है, दशमलव पहले यहाँ 35 है, तो 35 1 36, तो 35 1 36.8 ही आ जाएगा, वही आने वाला है। आप चाहे जैसे करिए। तो ये था आपका बहुलक। एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं, आप देखिएगा कैसे कैसे करना। सबसे पहले आपको सारणी जो बनी हुई है इसको आप ऐसे लिखना है, और इस सारणी को आपको कैसे क्या करना है, इस सारणी में आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी बहुलक ज़्यादा है, मतलब किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, उसको जस्ट आपको F1 मान लेना, फर्स्ट नंबर पे F1, और उसके ठीक एक पहले F0, उसके ठीक एक बाद F2, इस तरीके क्लियर होगा। और F1 जिसको माने हैं उसके सीध पर वर्ग अंतराल ले लेंगे, उसके वर्ग माप ले लेंगे, वर्ग माप लेंगे तो उसमें पहला वाला जो होगा वो L हो जाएगा, और कितना जुड़ करके ये बना हुआ है वो H हो जाएगा, कितना जुड़ कर मतलब गैपिंग उसके बीच का अंतर, उसको हम कर लेंगे उस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका।
तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसको फार्मूला कैसे बनाया, फार्मूला आपको इस तरीके से बनाना है जैसे कि हमने बताया फार्मूला बनाने के लिए पहले F1 में F0 फिर F1 में F0। तो F1 में आपको दोगुना कर देना है, फिर से आपको F2 माइनस में लगा देना है और गुड़ा H लगा देना है और आगे L को लगा देना है प्लस में। तो आपका फार्मूला क्लियर हो जाएगा और लगा कर किस तरीके से कर दीजिएगा। मैंने पूरा एकदम कंप्लीट आपको समझा दिया, जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब इसके बाद हम चलते हैं आपको माध्यिका बताएंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा क्योंकि एक वीडियो में नहीं, तीनों वीडियो अलग अलग है। एक वीडियो पहले समांतर माध्यिका तीनों विधेयक में बताए हैं, बहुलक एक ही मतलब इसमें एक ही तरीका होता, बाकी लाइन वाले और जितने भी बहुलक आएंगे वो बता दिए। इसी तरीके से माध्यिका बताएंगे तो माध्यिका को भी देख लीजिएगा, अगला पार्ट आ जाएगा को नहीं तो आप देख रहे लेट तो वो भी है, सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो नीचे आपको मिल जाएगा, अभी इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, विजिट करते रहिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिए।